मैं रेखा कुमार, उच्च प्राथमिक विद्यालय नवदिया जैला। और मैं आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका उद्देश्य आपको लगेगा कुछ अलग है, कहानी भी कुछ अलग है, लेकिन मैं अपने शब्दों से ये चाहती हूँ कि मेरे शब्द आप तक तो पहुँचे। उसके बाद अगर कोई देखता है कि सुनता है तो शायद उन तक भी पहुँचे, शायद उनकी विचारधारा बदल जाए। बस यही कारण है कि मैं यहाँ तक आई हूँ। कहानी चंबल की घाटी की है। चंबल की घाटी की बिहड़ों में आपने सुना होगा कि बहुत सारे डाकू हुआ करते थे, जिसमें से महिला डाकू फूलन देवी का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, और इसके अलावा पुरुष डाकू मान सिंह और अल्लाह बहुत ही फेमस थे, जो बहुत कुख्यात हुआ करते थे। लेकिन मेरी कहानी उनसे अलग है। एक डाकू ऐसे बन गया जिसका सम्मान भारत में था। इतना सम्मान होने के बावजूद भी वो डाकू बन गया। उनका नाम है श्री पान सिंह तोमर। उनका जन्म मध्य प्रदेश में मुरैना गांव में 1 जनवरी 1932 में हुआ था, और गांव का नाम था बिडोसा। बहुत पिछड़ा गांव था। वहां का बच्चा ये सपना तक नहीं देखता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कि इंजीनियर बनूंगा। इतना पिछड़ा होने के बाद उसे पता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, शायद खेती भी करनी है या इन्हीं गरीबी में हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक बालक ने ये सपना देखा कि मुझे देश की सेवा करना है, मुझे पढ़ना होगा। उसके जो दिमाग था उसमें यही विचार विकास चलता था। बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर कलाम जी ने। उन्होंने कहा है कि जो सपने हैं आपको रात में सोकर देखते हैं वो सपने नहीं होते, वो सपने होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, वो सोने नहीं देते। वही सपना उस बालक ने देखा था और कोशिश भी की, और अतः कोशिश की। वो जो शब्द है उसके दिमाग में गूंजते थे कि संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा शिवाजी और झांसी की वीर रानी। कोई कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। उसी सपने के साथ वो बच्चा सूबेदार बन गया उत्तराखंड में, और उसने अपनी यात्रा शुरू करी और अपने भारत की सेवा करना शुरू करी। वो इतना अच्छा एथलीट था कि जब सरकार ने उसे देखा कि जब वो दौड़ते थे तो किलोमीटर दौड़ते ही चले जाते थे, थकान की कोई बात ही नहीं थी। उन्हें एशियाई गेमों में भेजा गया। टोक्यो में उन्होंने 7 बार एशियाई गेम जीते, और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो 10 सालों तक कोई हिला कर नहीं पाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3000 मीटर लगातार दौड़े 9 मिनट 2 सेकंड में, और जो 10 साल तक उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सका। और 1972 में उन्होंने पूरी अपनी सूबेदारी पूरी की, और जब वो वहां से लौटे अपने गांव पूरी सेवा करने के बाद, तो क्या हुआ कि उनकी जो जमीन थी उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। उनकी माँ को पीटा गया। 95 वर्ष की माँ थी, उन्हें बेरहमी से पीटा। उनकी बड़ा बिल्कुल हालत हो गई। जब उन्होंने देखा, उन्होंने न्याय के लिए कहा, पंचायत बुलाई गई। उल्टा उनके ऊपर 3000 रुपए का भुगतान किया गया उन्हीं के खेतों के लिए। इंसान बिल्कुल टूट गया। फिर क्या हुआ कि वो जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने अपने मेडल दिखाए कि ये देखिए मैंने मेडल भारत के लिए जीते, ये देखिए सर्टिफिकेट है मेरे। उन्होंने लिए और उसको फेंक दिया। और आपको एक चीज बताना भूल गई कि उन्हें 1962 और 1965 में चीन और पाकिस्तान के युद्ध में इसलिए नहीं भेजा गया कि राज ने ये कहा कि हमारा कहीं ऐसा ना हो कि अमूल्य जो हमारे पास मड़ी है वो खो ना जाए। अब क्या हुआ कि जब उनके कलेक्टर ने उनकी बात नहीं समझी, सर्टिफिकेट फेंके, उनके मेडल फेंके, इंसान और बिल्कुल टूट गया। उसने कहा सरकार शायद मुझे निर्णय ना मिला पाए, मेरे खेत ना छुड़वा पाए। क्या किया कि बंदूक पकड़ ली। एक पकड़ी थी देश की सेवा के लिए। आज उनके मन में क्या विचार था? भाव दिल में उठे, भावना बन गए, मन में जो में गए, कल्पना बन गए। हर तिमिर में उठी उस किरण को नमन, हर हृदय में उठी वेदना को नमन। एक वेदना जब उठी थी कि उन्होंने कहा देश की सेवा करूंगा। आज वेदना इसलिए उठ गई कि देश मेरी सेवा क्यों नहीं कर रहा, मेरी जमीनें जा रही है। मैंने इतना पूरा बचपन लगाया उन ख्वाबों को देखने में, पूरी जवानी लगाई देश की सेवा करने में। जब मैं बुढ़ा हो गया तब मेरी बात कोई नहीं सुनना, जब मेरे हाथ पैरों में इतना दम नहीं। बंदूक दोबारा पकड़ ली, और उन्होंने जिसने कब्जा किया उसे घेर के मार दिया। उसके बाद से उनका डकैत का बागी जिसे करार किया राज्य ने बागी, उनका कैरियर वो शुरू हो गया।
बिहड़ के जंगलों में घूमते थे। सरकार ने 10,000 रुपए उनके पीछे लगाए कि जाओ पकड़ो और मारो, जहां मिले वहां मार दो। 10,000 रुपए उनके रकम दी, मतलब इनाम के लिए भेजा गया। और उसके बाद 1981 सन थी और 1 अप्रैल थी और पुलिस कांस्टेबल का नाम था महेंद्र प्रताप सिंह। 500 सैनिकों के साथ भेजा गया और 1981 में हमारे जो अमूल्य दीदी थे, 1981 में जो हमारी अमूल्य दीदी थे उन्हें मौत के घाट घेर कर उतारा गया। इतना दम नहीं था कि एक सैनिक पूरे चारों ओर से घेरा गया, गोलियों की बौछार की गई, वो हमारे देश का सम्मान, हमारे देश का सम्मान बढ़ाने वाला व्यक्ति धराशायी हो गया। मैं यहाँ पे बच्चों से ये चाहती हूँ कि उन्हें प्रेरणा ये मिले कि अगर किसी देश की सेवा की है, जिसको मान दिया है भारत सरकार ने, उसका सम्मान हर देश के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया के हर कोने में होना चाहिए। फिर चाहे वो हमारे बीच में हो, चाहे जनता के बीच में हो, चाहे विद्यालय के बीच में हो, हम उसका सम्मान करें ताकि उसको ये महसूस हो कि शायद मैंने अपनी जिंदगी व्यर्थ नहीं लगाई। अगर हम एक गाय पालते हैं, जब तक वो दूध देती है गांव में, तब तक उसे पाला जाता है, उसका दूध दिया जाता है। जब वो दूध नहीं देती तो उसे छोड़ दिया जाता है। क्या ये सही है? क्या हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम उसे पूरे जीवन भर पालें? क्या सरकार ने उस निधि को बचाने के लिए ये कहा कि चीन पाकिस्तान में हम इन्हें लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे? क्यों? क्योंकि कहीं हमारा अमूल्य निधि खत्म ना हो जाए वहां पर। क्या बाद में हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता था कि हमें उन्हें बचाना चाहिए था या उनकी सम्मान में हमें उनके खेत छुड़ाने चाहिए थे? मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आगे से जो भी इतना अपनी जीवन को भारत के नाम या अपने देश के नाम लगाता है, अपने परिवार को छोड़कर, अपने क्षेत्र को छोड़कर, उसका सम्मान हर क्षेत्र में